और एक नाम जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन अल फलाह फाउंडेशन आजमगढ़ का है। आपने आजमगढ़ के नौजवानों में एक रूह फूंक दी है कि वो ब्लड डोनेशन के लिए हम वक्त हर वक्त तैयार रहते हैं। आजमगढ़ की सरजमीन जिससे लोग मायूस हो चुके थे और हर कोई ये शिकवा कुना था कि आजमगढ़ के लोगों से अब कुछ नहीं होने वाला है, अब आजमगढ़ बर्बादी के दहाने पर है। ऐसे आलम में जाकिर हुसैन ने एक एनजीओ बनाई, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और साबित कर दिया कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। यकीनन आपकी क़यादत में जिस तरीके से अल फलाह फाउंडेशन ने खून अतिया, ब्लड डोनेशन कैंप और ब्लड डोनेट किए हैं, वो यकीनन सिर्फ खुदा उसका अज्र दे सकता है। दुनिया में उसके अज्र का मुतालबा ना आप कर सकते हैं ना हम दे सकते हैं। आइए आपकी इन खूबियों और आपके बेपनाह और बेलौस कुर्बानियों के इतराफ़ में हम आपको आज इस स्टेज पर मदऊ करते हैं कि तशरीफ़ लाइए और अपने कौम के जवानों से मुखातब होइए। जनाब जाकिर साहब के मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पहले तो ब्रदर समीउल्लाह साहब को बहुत सारी मुबारकबाद। इनसे मेरी 3 महीने पहले जो मुलाकात थी, इनका लबो लहजा, इनका अंदाज, इनकी अंदाज़ गुफ्तगू बहुत फ़र्क था। अल्हम्दुलिल्लाह एक मशाल राह है नौजवानों के लिए। इतनी कम उम्र में स्टेज पे अपनी बात कहना और लोगों को मोटिवेट करना अपने खूबसूरत अल्फाज में, पहले बहुत सारी मुबारकबाद समीउल्लाह साहब को। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी से अपनी तहरीक को मुतारिफ करवाना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। मैं एक लंबा अरसा गुजरा दिल्ली में तालीम के ताल्लुक़ से, तो उस वक्त मुझे एक अखबार में बतौर नामा निगार जॉब का मौका मिला। ज़िंदगी के शुरुआती लम्हात में हमारे एक दोस्त थे सलाहुद्दीन साहब, और उर्दू अखबार के लोग ज़्यादातर तो इश्तिहार पे काम लेते हैं या तो 2-4 हज़ार तनख्वाह होती है। हमारे सलाहुद्दीन साहब की अहलिया बीमार हुई, उनको ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत पड़ गई। उस वक्त हम लोग रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट थे, लगता था कि बड़े मरासी में ताल्लुकात है, बहुत आसान होगा, ओ नेगेटिव मिल जाएगा। हमने मंत्री तक अप्रोच की, एमएलए तक अप्रोच की और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को अप्रोच की। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिला। मैं थोड़ा सा चाहूँगा तवज्जो आप लोगों की। उसके बाद इत्तेफाक से मुझे आजमगढ़ आना पड़ा और अखबार के जो 12 बजे के बाद तमाम अखबार PDF आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं मोस्टली। मैंने सियासी तकदीर अखबार का लास्ट पेज जाके ओपन किया, उस पर खबर थी जनाब सलाहुद्दीन साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया। इंतकाल क्यों हुआ? उनको ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिला। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस काम की कितनी अहमियत है और ये काम कितना ज़रूरी है करने का। बाज़ लोग या अभी भी हमारा मुआशरा, हमारा समाज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई बहुत अहम काम ये नहीं है। ख़ास तौर से ख़वातीन, हमारी माँ और बहनें, मैं इनको शामिल करूँगा अपने साथ, कि ज़्यादातर केसेस में ख़वातीन को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है 80% केसेस में। और जब बच्चे कहेंगे अम्मा खून देवे जाए थे, तो ज़्यादातर, अभी मैंने 1 हफ्ते पहले खून दिया, मेरी खाला कह रही कि बाबू दिया तो अब मत दिया कब्बो। तो ये ख़वातीन से कहूँगा कि मैं हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, अपने बच्चों को कहिए कि जब किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी लाचार को, किसी मजबूर को जब खून की ज़रूरत पड़े, बेटा इंसानियत बचाने की बात आए, खून का एक एक कतरा इंशाअल्लाह हम निचोड़ देंगे। ये जहन साजी ख़वातीन की, और मैं आज ये कह के जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा से इस खित्ते में जब खून की ज़रूरत पड़ेगी तो हर माँ ये कहेगी बेटा जाके खून दे आओ, जाओ बेटा गरीब मरीज को खून दे आओ। और आखिर में एक बात सिर्फ खत्म करूंगा अपनी एक बात कह के, कि बहुत सारे केसेस में होता है कि 1 यूनिट ब्लड खरीदने में कम से कम मौलाना 3-4 हज़ार रुपए
आपका मिनिमम 4-5 हज़ार रुपए खर्च होता है। एक गरीब आदमी को अगर 4 यूनिट खून की जरूरत पड़ गई, 5 से मल्टीप्लाई करिए 20,000 रुपए। 20,000 रुपए गरीब आदमी कहाँ से इकट्ठा करेगा? तो हम तमाम लोग कोशिश करें, क्योंकि अभी हमारी तंजीम के साथ, तहरीक के साथ सिर्फ नौजवान तबका है मौलाना, ये हमारे लिए अलमिया की बात भी है। बहुत लोग अभी भी ये कहते हैं कि नौजवान तबका है, जज्बाती लोग हैं। मैं आज से और अभी से अपनी तहरीक में उन तमाम बुजुर्गों को, उन मेहमानों को, और स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम मेहमान जो हमारे हैं और हमारे सरपरस्त हैं, मैं इनसे भी कहूँगा इस तहरीक को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। अक्सर हम थक जाते हैं, हम रुक जाते हैं, फिर काम बंद हो जाता है। तो यहाँ जो लोग भी मौजूद हैं, जो लोगों ने खून ब्लड डोनेशन नहीं किया, वो ब्लड डोनेशन करें और ये अहद करें कि हम ब्लड डोनेशन के साथ साथ इस तहरीक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आखिर में डॉक्टर ज़ीशान साहब के लिए कुछ जुमले, और हमारे सामने गुफरान भाई बैठे हुए हैं और कलाम भाई बैठे हुए हैं। ये लोग, इनके लिए शायद मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे, जितनी भी तारीफ करूं कम है। और ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत, हमारे समाज में क्या होता है, ऐसे लोगों को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। नट बस्ती में आप गुफरान भाई ने मस्जिद बनवा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ लोग कलमा नहीं जानते थे, आपने मस्जिद बनवा दी। और कलाम भाई हैं, मैं इनसे एक बार फिर पहले भी गुजारिश कर चुका हूं और आपसे खुसूसी गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से कि सरायमीर में एक ब्लड बैंक की जरूरत है। शाहगंज में ब्लड बैंक है तो एक आजमगढ़ में ब्लड बैंक है, बीच में काफी दूरी हो जाती है। अक्सर लोग डोनर जो होते हैं आजमगढ़ जाने के लिए तैयार नहीं होते, शाहगंज जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो तमाम लोग मिलकर कोशिश करें कि एक ब्लड बैंक का जो है वो एक काम होना चाहिए वहाँ पे। अगर ये हमारी मीटिंग जो है, हमारा प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ सक्सेस हो जाएगा अगर हम एक ब्लड बैंक वहाँ पे सरायमीर में इंशाल्लाह डाल देंगे। डॉक्टर ज़ीशान साहब के लिए बहुत सारी उनकी खूबियों के लिए, उनके कामों के लिए मुबारकबाद। और गुफरान भाई के साथ शाना बशाना आप जिस तरीके से नट बस्ती में काम कर रहे हैं वो सिलसिला चलता रहे, उसके लिए आप तमाम लोग सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरपरस्त बैठे हैं मेरे साथ, खास से मौलाना ताहिर साहब, कि मैं इनके सामने बड़ा हुआ हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, तो शायद मैं कुछ नर्वस भी हूँ, तो मेरे कुछ अल्फाज में कमियां हो, कुछ गुस्ताखियां हो, तो उसके लिए आप तमाम से माजरत। लेकिन ब्लड डोनेशन का जो ये काम है, जो तहरीक है, जो मुहिम है, ये रुकनी नहीं चाहिए और हर शख्स इंशाअल्लाह ब्लड डोनेशन करेगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। माज संजरी साहब के लिए शेर आज ये अवार्ड से सरफराज किए जाएंगे, बहुत खिदमात है इस खित्ते के लिए। इनके लिए एक शेर, एक ही शेर इत्तेफाक से मुझे याद भी है मौलाना, कि मजरूह सुल्तानपुरी का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत शुक्रिया। और माज साहब के लिए मैं चाहूँगा तालियां बजाइएगा, बहुत खिदमत है बच्चे की और लाइमलाइट में रहिए बगैर। बहुत शुक्रिया माज, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जाकिर हुसैन साहब, बानी अल फलाह फाउंडेशन। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। अल्लाह ताला आपको मिशन में कामयाब करे और आपकी इस मिशन को और आगे बढ़ाए और लोगों में आपके जज्बे को मुंतकिल करे। बहुत शुक्रिया।